Hello everyone, this is Madhu. I am here again with the new video. So, in this Kid Vision family, I am welcoming you all. So, let's start the lesson. Overall with whips and began wearing blue jeans with a belt. I watched him go off the first morning with the older girl next door, seeing clearly that an era of my life was ended. My sweet voice nursery school taught replaced by a long trousered, swaggering character who forgot to stop at the corner and wave goodbye to me. अब ये ल्यूरी जो है एक बच्चे की कहानी है जिसका नाम है ल्यूरी। वो ल्यूरी जो है जब स्कूल जाना शुरू करता है तो उसकी माँ उसको बता रही है। ये स्टोरी किस कौन बता रहे हैं? उसकी माँ बता रही है। तो माँ कह रही है ल्यूरी की मदर, द डे माई सन ल्यूरी स्टार्टेड किंडरगार्टन। अब ल्यूरी जो है किंडरगार्टन में जाने लगा है, नर्सरी क्लास उससे कंप्लीट हो गई है तो वो किंडरगार्टन में जाने लगा है। और किंडरगार्टन में जाने लगा है तो देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, ही रिनाउंस्ड कार्डल ओवरऑल विद विप्स। जो नर्सरी क्लास के बच्चे जो छोटे कपड़े उनकी जो ड्रेस होती है और उनके आगे विब विब मीन्स होता है ना, गले के पास बच्चों के लगाया जाता है ताकि खाना वाना जो स्पिल हो वो जो है उनकी कपड़े को ख़राब ना करे, उसको विब कहते हैं। तो नर्सरी क्लास के बच्चे वहाँ पहन के जाते थे वो सब ड्रेस, तो वो सबको उसने अब उतार दिया है, मीन्स उसको अब वो पहन के जाने की ज़रूरत नहीं है। एंड बिगेन वियरिंग द ब्लू जीन्स विद ए बेल्ट। अब वो जो है बड़ा बच्चा बन गया है और वो जो है ब्लू जीन्स जो है फुल पैंट पहनने लगा है बेल्ट लगा के। आई वाज्ड हिम गो ऑफ द फर्स्ट मॉर्निंग विद द, वो किंडरगार्टन का फर्स्ट मॉर्निंग है, जो है स्कूल जा रहा है ल्यूरी। तो उसकी मदर जो है देख रही, जैसे आप लोग की मम्मियाँ जो है खड़ी होती हैं ना बाहर देखती रहती बच्चे स्कूल जाते, तो ऐसे ल्यूरी की मदर भी देख रही हैं। द फर्स्ट मॉर्निंग विद द ओल्डर गर्ल नेक्स्ट डोर। और ल्यू किसके साथ जा रहा है? उनके बगल में जो है एक बड़ी बच्ची है जो एज में ल्यूरी से बड़ी है, वो उसके साथ ही जा रहा है स्कूल। सीइंग क्लियरली दैट एन एरा ऑफ माई लाइफ वॉज एंडेड। अब मदर देख रही हैं कि मेरा बेटा अब तो बड़ा हो गया है, जो उसके छोटे बेबीज की तरह जो उसकी देखभाल करनी पड़ती थी, मेरा वो जो है टाइम अब खत्म हो गया है। एरा मीन्स होता है काल या एक युग। युग मतलब यहाँ पे क्या मेंशन है? वो टाइम, वो टाइम जब वो छोटे बेबीज का स्टार्टिंग से लेकर नर्सरी तक जो बेबीज का एकदम जब छोटे होते हैं उनकी ज़्यादा देखभाल करनी पड़ती है, तो वो टाइम अब कंप्लीट हो गया है। तो वही वो सोच रहे हैं कि अब तो ये बड़ा हो गया और वो वाला छोटे बच्चों का देखभाल जैसे इसको मैंने किया था वो अब ख़त्म हो गया, अब मुझे नहीं करना है। माई स्वीट बॉयज़ नर्सरी स्कूल टॉट। वो कह रहे टॉट मीन्स होता है बच्चा। तो नर्सरी स्कूल में जाने वाला मेरा छोटा सा बच्चा रिप्लेस्ड बाय ए लॉन्ग ट्राउज़र, और अब वो फुल पैंट पहनने लगा है। स्वैगरिंग कैरेक्टर who forgot to stop at the corner and wave goodbye to me। और उसके जो कैरेक्टर में मीन्स उसके चाल ढाल में भी उसके बिहेव में भी बदलाव आ गया। वो जो है स्वैग में आ गया है। स्वैग में आ मीन्स क्या? स्वैग मीन्स होता है थोड़े अकड़ में आ गया है वो अपने आप में, तो जो है वो स्वैग में जो आ गया है। और वो जैसे छोटा पहले जाते समय मोड़ पे रुक के मदर को गुड बाय बोलता था, तो अब जो है वो मोड़ पे गया बट वो मदर को गुड बाय कहना भूल गया। ही केम होम द सेम वे। अब वो स्कूल कंप्लीट हो गया और वो फिर उसी रास्ते से घर भी आया। द फ्रंट डोर स्लमिंग ओपन, और वो सामने वाले दरवाजे का जो मेन डोर है उसको जो है जोर से धक्का मार के खोलता है। और फिर हिज कैप ऑन द फ्लोर, अपनी कैप को फ्लोर पे फेंक देता है। एंड द वॉइस सडनली बिकेम रकस शाउटिंग, इजंट एनीबडी हियर। और उसकी जो आवाज़ जो है मतलब फटी है। रकस मीन्स होता है फटी आवाज़, बहुत तेज, वो तेजी से चिल्लाता है। और जो है क्या चिल्लाता है? चिल्लाता है इजंट एनीबडी हियर, क्या यहाँ कोई नहीं है? एट लंच ही स्पोक इनोसेंटली बट, और फिर उसके बाद जब लंच टाइम आता है तो लंच में बहुत इनोसेंटली वो जो है बिहेव करता है। किससे? फादर से। फादर से बहुत अच्छे से पहले बात करता है। उसके बाद वो क्या करता है? स्पिल द हिज बेबी सिस्टर मिल्क, और अपनी जो छोटी बहन है उसका जो है दूध वो गिरा देता है। एंड रिमार्क दैट हिज टीचर सेड वी वर नॉट टू टेक द नेम ऑफ द लॉर्ड इन वेन। और वो क्या बताता है, जैसे वो मदर फादर सिखाते हैं हमेशा जो है आप परेशानी में रहो या अच्छे समय में रहो तो ईश्वर का नाम लिया करो पहले, हर काम करने के पहले। तो वही वो कहता है कि हमारे टीचर ने सिखाया है हमें वेन में पीड़ा में हमें जो है ईश्वर का नाम नहीं लेना चाहिए। हाउ वॉज स्कूल टुडे? आई आस्क्ड एलोबरेटली कैजुअल। उसकी मदर ने उससे पूछा, कैजुअली उससे पूछा कि जो है आज स्कूल कैसा था? ऑल राइट ही सेड, उसने कहा ऑल राइट मीन्स ठीक ही था। डिड यू लर्न एनीथिंग? हिज फादर आस्क्ड, उसके डैडी ने पूछा तो तुमने आज कुछ पढ़ा, आज कुछ पढ़ाई की स्कूल में?
ल्यूरी रिगार्डेड। नाउ अब चलिए हम थोड़ा सा इसको नीचे कर लेते हैं, तब जो है शुरू करते हैं कि अभी ठीक से दिख नहीं रहा है। अब ल्यूरी रिगार्डेड हिज फादर कोल्डली, और उसने जो है फादर की जवाब पे जो है मीन्स जैसे पिता ने पूछा तो उसको जवाब जो है अच्छे से देना था, बट उसने जो है कोल्ड से, तो उसने जैसे उसके पिता ने पूछा था तो उसको जो है हैप्पी होके जवाब देना था, तो वो हैप्पी होके नहीं, बस ऐसे ही सैड सा जवाब दिया, कुछ मीन्स खास रिस्पॉन्स नहीं किया पिता की बात पे। उसने क्या कहा, आई डिडंट लर्न नथिंग, मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा। ही सेड एनीथिंग, आई सेड, मदर ने सिखाया। आई डिडंट लर्न नथिंग नहीं होता है, आई डिडंट लर्न एनीथिंग ऐसे बोलना चाहिए। आई सेड डिडंट लर्न एनीथिंग, बोलो आई डिडंट लर्न एनीथिंग, मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा। द टीचर स्पैंक्ड ए बॉय दो ल्यूरी सेड, अब ल्यूरी ने क्या बोला, टीचर ने एक बच्चे को पनिश किया। फिर क्या पनिश किया, ल्यूरी कह रहा था सेड एड्रेसिंग, और वो जो है किस चीज़ को देखते हुए कह रहा था, एड्रेसिंग हिज ब्रेड एंड बटर फॉर बीइंग फ्रेश ही एडेड विद हिज फुल माउथ, उसने जो है अपने मुंह में जो है ब्रेड और बटर लेके खाते हुए उसने क्या बोला, टीचर ने उस बच्चे को जो है पनिश किया। क्यों पनिश किया, फॉर बीइंग फ्रेश। अब फ्रेश मतलब नॉर्मली होता है कि जो है ताज़ा होता है, एक कोई चीज़ फ्रेश होती हम कहते हैं ये ताज़ी है तो फ्रेश है, पर यहाँ पे फ्रेश का मतलब क्या है, उसका बिहेवियर जो था वो टीचर को ज़्यादा रेस्पेक्ट नहीं दिखा रहा था। यहाँ फ्रेश का मतलब है कि यहाँ पे इस लेसन में कि वो टीचर को डिसरिस्पेक्ट कर रहा था, उसकी बात को नहीं सुन रहा था, उनकी बात नहीं मान रहा था। फॉर बीइंग फ्रेश इसका मतलब ये है, फॉर बीइंग फ्रेश, क्योंकि वो जो है फ्रेश नहीं था, मीन्स अच्छा बिहेव नहीं कर रहा था टीचर के साथ, तो इसके लिए टीचर ने उसके साथ रफ बिहेव किया, डिसरिस्पेक्ट उसको किया, तो उसके लिए उसने उसको पनिश किया। What did he do? I asked. Who was it? और तब जो है मदर ने क्या पूछा, What did he do? तो उस बच्चे ने क्या कहा, जब टीचर ने उसको पनिश किया पीटा तो उसने क्या कहा, Who was it? और ये कौन था, ल्यूरी थॉट, ल्यूरी ने सोचा कुछ देर, और उसके बाद उसने क्या रिप्लाई किया, इट वॉज चार्ल्स, ही सेड, उसने कहा ये चार्ल्स था। ही वॉज फ्रेश, वो जो है बहुत रफ बिहेव कर रहा था क्लास में, अच्छा सा बिहेव नहीं कर रहा था। द टीचर स्पैंक्ड हिम एंड मेड हिम स्टैंड इन ए कॉर्नर, ही वॉज ऑफुली फ्रेश, वो जो है टीचर को डिसरेस्पेक्ट किया, उनकी बात नहीं सुन रहा था जो भी कह रही थी, इसलिए टीचर ने उसको पनिश किया और कॉर्नर में खड़े होने की सजा भी दी। What did he do? फिर उसने क्या किया, I asked again, मदर ने फिर से पूछा, बट ल्यूरी स्लाइड ऑफ हिज चेयर, ल्यूरी ने अपने चेयर को खिसका दिया, टुक अ कुकी, और एक कुकी ले लिया टेबल से, एंड लेफ्ट, और जो है छोड़ दिया क्या, while his father was still saying, उसके पिता उसको पूछ रहे थे, see here young man, इधर देखो, उसके पिता उसको बात कर रहे थे, उसको बुला रहे थे, लेकिन उसके बाद भी उसने उनकी बात नहीं सुनी, और जो है कुकी लेके चेयर से उठ के चला गया। द नेक्स्ट डे ल्यूरी रिमार्क्ड एट लंच, अब अगले दिन की बात हो गई, फिर वो लंच का टाइम आया, सब साथ में खा रहे हैं, तो ल्यूरी अगले दिन फिर बता रहा है, एज सुन एज ही सैट डाउन, जैसे ही चेयर पे बैठा, वेल चार्ल्स वॉज बैड अगेन टुडे, फिर उसने कहा चार्ल्स तो आज फिर से बैड था, उसने अच्छा बिहेव नहीं किया क्लास में। ही ग्रिन्ड इनॉर्मसली एंड सेड, वह हंसा, और जो है टुडे चार्ल्स हिट द टीचर, उसने हंस के कहा, बुरी तरह से हंस के कहा कि जो है आज जो है उसने चार्ल्स ने टीचर को हिट किया। गुड हेवेंस, आई सेड माइंडफुल ऑफ द लॉर्ड्स नेम, आई सपोज ही गॉट स्पैंक्ड अगेन। हम मदर जो है कह रही है भगवान, ऐसे बोल के कह रही, भगवान को याद करके कह रही है, मुझे लगता है कि आज जो है उस बच्चे को फिर से मार पड़ी होगी, क्योंकि वो इतना बदमाशी कर रहा है तो टीचर ने उसको फिर से मारा होगा। ही श्योर डिड, ल्यूरी सेड, ल्यूरी ने कहा हाँ ऐसा हुआ। लुक अप, ही सेड टू हिज फादर, उसके बाद उसने अपने पापा को बोला लुक अप, ऊपर देखो। व्हाट, हिज फादर सेड लुकिंग अप, उसके पिता ने ऊपर देखते हुए बोला क्या, ऊपर क्या है। लुक डाउन, फिर उसने क्या कहा अपने डैडी को, नीचे देखो। ल्यूरी सेड लुक एट माई थंब गी योर डम, अब उसने जो है एक राइमिंग बनाते हुए अपने पिता से कहा लुक एट माई थंब गी योर डम, जैसे होते हैं ना बच्चे, हम बोलते हैं क्लास में छोटे छोटे बच्चे गेम खेलते, कहते हैं किसी को बोलेंगे बोलो येलो, तो उसने येलो कहा तो उसको कहेंगे यू आर डर्टी फेलो, ऐसे करते हैं, तो ऐसे ही ल्यूरी ने कहा अपने पिता से गी योर डम
ऐसे उसने रिप्लाई किया। ही बिगेन टू लाफ insanely, अब जो है वो जोर से जो है हंसने लगा, बुरी तरीके से जोर जोर से हंसने भी लगा, ऐसा कह के। वाई डिड चार्ल्स हिट द टीचर, आई आस्क्ड क्विकली, तो मदर ने जल्दी से क्या पूछा, वाई डिड चार्ल्स हिट, उसने जो है टीचर को हिट क्यों किया, उस चार्ल्स ने, उस बच्चे ने। बिकॉज शी ट्राई टू मेक हिम कलर विद रेड क्रेयंस, ल्यूरी सेड, ल्यूरी ने बताया क्योंकि वो जो है टीचर ट्राई कर रही थी कि जो है वो रेड कलर के क्रेयन को यूज करे। चार्ल्स वांटेड टू कलर विद ग्रीन क्रेयंस, और चार्ल्स का मन था ग्रीन कलर के क्रेयन को यूज करने का, इसलिए उसने टीचर को हिट किया। एंड शी स्पैंक्ड हिम, और फिर उसने उसको पीटा। एंड सेड नोबडी प्ले विद चार्ल्स बट एवरीबडी डिड, और उसने पूरी क्लास को क्या बताया टीचर ने पूरी क्लास को इंस्ट्रक्शन दिया कि कोई भी चार्ल्स के साथ नहीं खेलेगा, बट एवरीबॉडी डिड, सबने किया, मीन्स सारे बच्चे चार्ल्स के साथ खेले। द थर्ड डे, अब जो है ये फर्स्ट मंडे एंड ट्यूसडे की बात हुई, फिर आया तीसरा दिन आया वीक का, और वेंसडे इट वाज वेंसडे ऑफ द फर्स्ट वीक, ये जो है पहले दिन का बुधवार का दिन था, तीसरा दिन था। चार्ल्स बाउंड ए सीसॉ ऑन टू द हेड ऑफ द लिटिल गर्ल एंड मेड हर ब्लीड, तीसरे दिन चार्ल्स ने क्या नॉटीनेस किया, उसने क्लास में एक छोटी बच्ची को उछाल दिया, कहाँ, सीसॉ से, और वो बच्ची को खून आने लगा। एंड द टीचर मेड हिम स्टे इनसाइड ऑल द ड्यूरिंग रिसेस, और जो है रिसेस का जो टाइम था, ब्रेक का जो टाइम था, जब बच्चे खेलते कूदते हैं इधर, तो टीचर ने चार्ल्स को कमरे में बंद कर दिया, पनिश किया, क्योंकि उसने उस बच्ची को हर्ट किया था इसलिए। थर्सडे चार्ल्स हैड टू स्टैंड इन ए कॉर्नर ड्यूरिंग स्टोरी टाइम बिकॉज ही केप्ट पॉइंटिंग हिज फीट ऑन द फ्लोर। अब जो है थर्सडे टीचर चार्ल्स को क्या पनिशमेंट मिला और उसने क्या बदमाशी की, थर्सडे उसने स्टोरी टाइम था क्लास में, जब टीचर बच्चों को स्टोरी सुनाती हैं उस समय जो है वो पैरों को पटक रहा था, शांति से नहीं बैठा था अच्छे से, इसलिए जो है फिर टीचर ने उसको पनिश किया। क्या किया, कॉर्नर में जो क्लासरूम की जो कोना था वहाँ पे उसको खड़ा करके रखा। Friday, Charles was deprived of blackboard privileges because he threw chalk, और जो है फ्राइडे क्या हुआ, फ्राइडे जो है वो ब्लैक बोर्ड वर्क जो उसको करना था, जो क्लास में ब्लैक बोर्ड वर्क एक्टिविटी होती है, वो एक्टिविटी उसको नहीं कराई गई क्योंकि उसने जो है चॉक फेंका था, इसके लिए उसको ब्लैक बोर्ड वाली एक्टिविटी से जो है दूर रखा गया। तो इस तरह से वो कुछ ना कुछ डेली ही कर रहा था। ऑन सैटरडे आई रिमार्क टू माई हस्बैंड, सैटरडे जो है वो मदर जो है मीन्स ल्यूरी की मदर अपने हस्बैंड को बोली, डू यू थिंक किंडरगार्टन इज़ टू अनसेटलिंग फॉर ल्यूरी, और जो है वो मदर को क्या लगा, ये सब रोज़ सुनती थी सारी स्टोरीज ल्यूरी से लंच टाइम में, तो उन्होंने अपने हस्बैंड कहा कि आप समझते हो ये जो है किंडरगार्टन ये क्लास जो है मेरे बेटे ल्यूरी को बहुत जो है डिस्टर्ब कर रही है, इस तरह से मदर ने अपने हस्बैंड को बोला। ऑल दिस टफनेस एंड बैड ग्रामर एंड दिस चार्ल्स बॉय साउंड लाइक सच अ बैड इन्फ्लुएंस, मदर ने क्या कहा, उसके जो है बिहेवियर में जो एक रूडीनेस आ गया है, और जो है उसके जो है ग्रामर वो सही से नहीं यूज़ कर रहा है, और जो ये चार्ल्स जो एक बच्चा है ये तो और भी उस पर बुरा असर डाल रहा है, क्योंकि वो मदर थी तो ये सब उसके बिहेवियर में चेंज देख के उसको टेंशन हो रही थी, तो उसने अपने हस्बैंड से शेयर की ये बात। इट विल बी ऑल राइट माई हस्बैंड सेड reassuringly, bound to be people like Charles in the world, might as well meet them now than later। तो उसने जो है उनके हस्बैंड ने उन्होंने क्या कहा, अपनी वाइफ को सांत्वना देते हुए कि सब ठीक हो जाएगा, ऐसे बोला, परेशान ना हो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ऐसे जो है लोग जो है संसार में बहुत मिलते हैं, हो सकता है अभी हम उसको रोके तो बाद में जो है मिले इस तरह के लोग, तो उसको मैनेज करना सीखने दो, ऐसे लोगों को देखने दो। उनके हस्बैंड ने जो है अपनी वाइफ से कहा, मीन्स चार्ल्स ल्यूरी के फादर ने ल्यूरी की मदर से कहा। ऑन मंडे ल्यूरी केम होम लेट, अब ये दूसरा वीक शुरू हो गया, फर्स्ट वीक तो ऐसे कंप्लेन में गया, नेक्स्ट वीक जो है फिर शुरू हुआ, वो मंडे को घर लेट आया, फुल ऑफ न्यूज़, उसके बाद बहुत सारी न्यूज़ थी। चार्ल्स ही शाउटेड एज ही केम अप द हिल, वो जैसे जो है ऊपर आया पहाड़ी पे, जहाँ उनका घर ऊपर रहा होगा,
तो जैसे वहाँ पे आया और वो जोर से चिल्लाना शुरू किया। क्या चिल्लाना शुरू किया कि जो है आई वॉज वेटिंग एनेक्जियसली ऑन द फ्रंट स्टेप। मदर जो है बाहर खड़े होके इंतजार कर रही थी। चार्ल्स ल्यूरे येल्ड ऑल द वे अप द हिल, चार्ल्स वॉज बैड अगेन। वो चार्ल्स नेम ऐसे रट रहा था और क्या कह रहा था, चार्ल्स वॉज बैड अगेन, चार्ल्स आज फिर से गंदा बच्चा था, मीन्स उसने अच्छे से बिहेव नहीं किया। उसके बाद फिर क्या हुआ देखिए, कम राइट इन आई सेड, सो एज सून एज ही केम क्लोज एनफ। जैसे वो थोड़ा सा और पास आया, मदर के पास आया, तो मदर ने कहा ऐसे जो चिल्लाते हुए आ रहे हो तो ऐसे घर में ना आया करो, ठीक से शांति से आया करो, उनकी मम्मी ने कहा। तो लंच इज़ वेटिंग, और लंच जो है वेट कर रहा है, इस तरह से उन्होंने कहा। यू नो व्हाट चार्ल्स डिड, ही डिमांडेड, following me through the door. Charles yelled. So in school they sent a boy in from first grade to tell the teacher she had to make Charles keep quiet, and so Charles had to stay after स्कूल। अब आज उस क्लास में इतना शोर मचा रहा था, डिस्टर्ब कर रहा था, उस चार्ल्स की वजह से क्लास डिस्टर्ब थी। तो जो है फर्स्ट क्लास के जो है टीचर जो थी, उन्होंने जो है अपने एक बच्चे को भेजा अपनी क्लास के, क्योंकि वो इनका साउंड दूसरी क्लास में जा रहा होगा, वहाँ पे डिस्टरबेंस हो रही होगी। तो जो है फर्स्ट ग्रेड के जो टीचर हैं, क्लास फर्स्ट के टीचर जो है, उन्होंने एक बच्चे को वहाँ से भेजा और जो है ल्यूरी की टीचर के लिए क्या भेजा संदेश कि आप जो है चार्ल्स को शांत करा के रखिए, हमारी क्लास डिस्टर्ब हो रही है। तो टीचर ने जो है फिर से उसको पनिश किया। किसको? चार्ल्स को। क्या पनिश किया अभी उसको, चलिए इसको देखते हैं। तो इस बार उसकी पनिशमेंट क्या थी, इस बार उन्होंने बाहर उसको खड़े रहने का, क्या देखिए यहाँ पे हम आते हैं, सेंट अ स्कूल बॉय फर्स्ट ग्रेड टू टेल द टीचर शी हैड टू मेक चार्ल्स कीप क्वाइट, एंड सो चार्ल्स हैड टू स्टे आफ्टर स्कूल। उसको स्कूल के बाद रुकना पड़ा, आज उसको ये पनिशमेंट मिले कि स्कूल के बाद सीधे घर नहीं जाएगा, उसको देर तक रुकेगा। एंड सो ऑल द चिल्ड्रन स्टे टू वॉच हिम, इसलिए सारे बच्चे वहाँ पे रुके थे उसको देखने के लिए कि इसको पनिशमेंट मिल रही है, ये क्या करेगा। What did he do? I asked. तो मदर ने पूछा कि उसने फिर क्या किया जब उसको रुकने की पनिशमेंट मिली। तो उस चार्ल्स ने क्या किया, He just sat there, बस वो बैठ गया। ल्यूरी से, ल्यूरी ने बताया बस वो वहीं पे बैठा रहा। Climbing into his chair at the table, Hey Pop, you old dust mop। फिर उसने वैसे ही बात कही अपनी चेयर पे बैठते हुए, उसने डैडी को क्या बोला, Hey Pop, you are old dust mop, आप जो है पुराने मॉप हो, पोछे हो। Charles had to stay after school today, I told my husband। और जो है अब इनके घर में भी चार्ल्स की ही बातें होने लगी, क्योंकि ये बच्चा जो है रोज आके चार्ल्स के बारे में इतना बता रहा था, तो ये हस्बैंड वाइफ भी चार्ल्स के बारे में बात करते थे आपस में कि ये कैसा बच्चा है, क्या करता है। तो वो अपने हस्बैंड को बोली ये जो है चार्ल्स जो है आज वो फिर से गंदा बच्चा था और स्कूल में उसको रोका गया था। एवरीवन स्टेड विद हिम, सारे बच्चे उसके साथ जो है रुके हुए थे। व्हाट डज दिस चार्ल्स लुक लाइक, ये चार्ल्स कैसा दिखता है। माई हस्बैंड आस्क्ड ल्यूरी, जो है उन्होंने अपने बेटे से पूछा ल्यूरी से ये कैसा दिखता है ये चार्ल्स जो है। व्हाट्स हिज अदर नेम, और उसका दूसरा नाम क्या है, मीन्स वो चार्ल्स के आगे क्या लगाता है ये बताओ। ही इज़ बिगर दैन मी, अब ये इसने ल्यूरी ने बताया वो मुझसे बड़ा है साइज में। ल्यूरी सेड एंड ही डजंट हैव एनी रबर्स, उसके पास कोई रबर्स नहीं होते। एंड ही डजंट एवर वियर ए जैकेट, और वो कभी जैकेट पहन के स्कूल की नहीं आता। मंडे नाइट वॉज द फर्स्ट पेरेंट टीचर्स मीटिंग। अब मंडे नाइट जो है क्या था, पेरेंट टीचर मीटिंग थी, किंडरगार्टन की फर्स्ट पेरेंट मीटिंग थी। एंड ओनली द फैक्ट दैट द बेबी हैड ए कोल्ड केप्ट मी फ्रॉम गोइंग, और वो जो है उस बच्चा ल्यूरी जो था वो जो है नहीं चाह रहा था कि मदर जो है जाए वहाँ पे पेरेंट टीचर मीटिंग में जाए। आई वॉन्टेड पैशनेटली टू मीट चार्ल्स मदर, अब ये इधर चार्ल्स की माँ को देखना चाह रही थी कि उनकी माँ भी जो है आएंगी पेरेंट्स मीटिंग में,
तो मैं उनको ज़रूर मिलूंगी, देखूंगी। ऑन ट्यूसडे ल्यूरी रिमार्क सडनली, और ट्यूसडे ल्यूरी ने क्या जो है कहा, आवर टीचर हैड ए फ्रेंड कम टू सी हर इन स्कूल टुडे, हमारे टीचर के एक फ्रेंड आज उनसे स्कूल में मिलने आए थे। चार्ल्स मदर्स, चार्ल कौन, मैंने कहा चार्ल्स मदर माय हस्बैंड आई आस्क्ड सिमेंटोस, दोनों ने साथ में क्या बोला कि जो है हस्बैंड वाइफ ने, कौन, चार्ल्स मदर आई थी। जब इन्होंने दोनों लोगों ने पूछा कौन आया था, ल्यूरी की मदर आई थी, तो उसने क्या कहा, ना, ल्यूरी सेड स्कॉर्नफुली, ल्यूरी ने कहा कि नहीं, उसकी मदर नहीं आई थी। इट वॉज ए मैन हु केम एंड मेड अस डू एक्सरसाइजेज, वी हैड टू टच आवर टोज, लुक। अब उसने जो है क्या बताया कि जो है नहीं, ये तो एक आदमी आया था और जो है वो हमें एक्सरसाइज सिखा रहे थे। हमें एक्सरसाइज सिखाने, क्या सिखाया उन्होंने, हमें अपने टोज को कैसे टच करना चाहिए, लुक उसने देख के बताया, करके बताया कि ऐसे किया जाता है। ही क्लाइम डाउन फ्रॉम हिज चेयर, अपनी चेयर से नीचे उतरा, एंड स्क्वाटेड डाउन एंड टच्ड हिज टोज, वो नीचे झुका और जो है अपने टोज को टच करके बताया। लाइक दिस, ऐसे ही सेड, उसने बताया कि मतलब वो एक्शन करके दिखाया, जो उनकी टीचर ने, जो टीचर आए थे उन्होंने कैसे छूने को बताया है पैर को झुक के, वैसे उसने करके अपने पेरेंट्स को बताया, ल्यूरी ने। He got solemnly back into his chairs and said, वो अपने चेयर पे वापस आ गया और जो है फिर उसने कहा, पिकिंग अप हिज फोक, और अपना फोक लिया। चार्ल्स डिडंट इवन डू एक्सरसाइज, चार्ल्स ने एक्सरसाइज भी नहीं की, सारे लोग कर रहे थे बट उसने नहीं की। That's fine, I said hurtly. Didn't Charles want to do exercise? और जो है मदर ने क्या किया, दैट्स फाइन, ये तो अच्छी बात है, उसने एक्सरसाइज नहीं की, गंदा बच्चा है तो नहीं करेगा। Didn't Charles want, उसको एक्सरसाइज करना नहीं पसंद है क्या, ना, ल्यूरी सेड, ल्यूरी ने कहा नहीं, ऐसी बात नहीं है। चार्ल्स वॉज सो फ्रेश टू द टीचर्स फ्रेंड, ही वॉजंट लेट डू एक्सरसाइज, वो जो है इतना रफ बिहेव कर रहा था, टीचर के जो फ्रेंड आए थे एक्सरसाइज सिखाने, उनसे अच्छे से बिहेव नहीं कर रहा था, मीन्स रूडनेस दिखा रहा था, जो है बैड मैनर शो कर रहा था, तो उन्होंने जो है उसको एक्सरसाइज करना अलाउ ही नहीं किया, ऐसे उसने बताया अपने पेरेंट को। फिर ना, फ्रेश अगेन आई सेड, तब मदर ने कहा, फ्रेश अगेन मीन्स आज वो फिर से बैड बिहेव कर रहा था, जो है टीचर को जो है रेस्पेक्ट नहीं दे रहा था, उनकी बात नहीं सुन रहा था। ही किक द टीचर्स फ्रेंड, ल्यूरी सेड, उसने जो है टीचर के फ्रेंड को मारा, किक किया। द टीचर्स फ्रेंड टोल्ड चार्ल्स टू टच हिज टोज लाइक आई जस्ट डिड एंड चार्ल्स किक्ड हिम। अब ये बच्चा बता रहा है ल्यूरी कि जो है टीचर ने, जैसे मैंने अभी आपको करके दिखाया अपने टोज को टच करने के लिए, टीचर ने उसको भी वैसे ही टच करने के लिए कहा टोज को, तो इसने इस पे उसने क्या किया, उसने टीचर को ही किक कर दिया। What are they going to do about Charles? Do you suppose Lury's father asked him? अब ल्यूरी के फादर ने ल्यूरी को पूछा, तो अब वो चार्ल्स का क्या करेंगे, तुम्हें क्या लगता है चार्ल्स का क्या होगा, उसको क्या पनिशमेंट मिलेगी जो इतना बैड बिहेव वो कर रहा है। ल्यूरी shrugged elaborately, throw him out of the school, I guess he said. ल्यूरी ने जो है गेस करके हुए क्या बोला, उसने कहा ये जो है अभी यहाँ से निकाल देंगे उसको स्कूल से, उसका इतना ख़राब बिहेवियर है, और क्या करेंगे, उसने कहा। वेंसडे एंड थर्सडे वर रूटीन, मीन्स अगले दिन वेंसडे थर्सडे डेली ऐसा ही रूटीन कुछ ना कुछ बना रहता, कोई ना कोई कंप्लेंट चार्ल्स की होती थी, ये लोग उसके बारे में बात करते थे। चार्ल्स येल्ड ड्यूरिंग स्टोरी आवर एंड हिट ए बॉय इन स्टमक एंड मेड हिम क्राई, क्या था, तो क्या कंप्लेंट्स होती थी, तो वो उसने जो है स्टोरी टाइम में जो है उसने हिट किया दूसरे बच्चे को, उसके पेट में मारा और उसको जो है रुला दिया पेट में मार के, तो ऐसी बातें वो बताता रहता चार्ल्स के बारे में। ऑन फ्राइडे चार्ल्स स्टेड आफ्टर स्कूल अगेन, फ्राइडे को वो स्कूल के बाद फिर से रुका हुआ, उसको रुकना पड़ा। एंड सो डिड ऑल द अदर चिल्ड्रेन, और इसलिए बाकी सारे बच्चे जो है रुके हुए थे। ये सारी बातें कौन बता रहा था, ल्यूरी अपने पेरेंट्स को आके बताता, रोज चार्ल्स के बारे में बहुत सारी स्टोरीज वो बनाता और आके बताता था। अब उसके बाद देखिए ये जो है 2 वीक्स खत्म हो गए, फ्राइडे आ गया और खत्म हो गए 2 वीक्स। अब इसके बाद जो है चार्ल्स का क्या होना है, देखिए इसमें जो है
विद द थर्ड वीक ऑफ किंडरगार्टन। अभी किंडरगार्टन के 2 वीक तो खाली चार्ल्स के बारे में कंप्लेन सुनते सुनते पेरेंट्स के हो गए ख़त्म। तीसरा वीक आया, थर्ड वीक में दो चार्ल्स वाज एन इंस्टीट्यूशन इन आवर फैमिली। इंस्टीट्यूशन क्या होता है? जहाँ हम कुछ अच्छा सीखने जाते हैं उसके बारे में। तो यहाँ पे चार्ल्स जो है पूरी फैमिली के लिए इंस्टीट्यूशन हो गया था। क्या हो गया था? द बेबी वॉज बीइंग ए चाइल्ड व्हेन शी क्राइड ऑल आफ्टरनून। अब बेबी जो है, छोटी बच्ची जो उसकी बहन ल्यूरी की, अगर वो पूरे दोपहर जो है चिल्ला रही थी तो उसको बोल रहे थे, अरे तुम भी चार्ल्स जैसा बिहेव कर रही हो। ल्यूरी डिड ए चार्ल्स व्हेन ही फील्ड हिज वैगन फुल ऑफ मड। अब जो है वैगन मीन्स होता है उसकी खेलने वाली जो उसकी छोटी गाड़ी थी, उस गाड़ी को उसने जो है मिट्टी भर के अंदर ले आया और जो है पूरे किचन तक लेके गया। तो मदर ने उसको कहा, तुम भी चार्ल्स हो गए हो, चार्ल्स की तरह बिहेव कर रहे हो। ऐसे सब चार्ल्स के जो भी गंदा काम कोई करता, किसी से कोई गलती होती या ऐसे अनजाने में या जानबूझ के, तो उसको कहते चार्ल्स बन गए हो, चार्ल्स बन गए हो। इवन माई हस्बैंड when he caught his elbow in the telephone cord and pulled telephone ashtray and a bowl of flour off the table said after the first minute look like Charles। क्या कहते हैं, हमने हस्बैंड को भी ऐसे क्या बोलते थे जब वो गलती से उनके कुर्नी से लग के टेलीफोन गिर गया, या उनकी एस्ट्रे जिसमें वो सिगरेट पी के उसका धुआं वो रखते हैं, वो एस्ट्रे गिर गई, या टेबल पे रखा हुआ जो है वैस रखा हुआ जिसमें फूल रखते हैं, फूलदान, वो जो है गिर गया नीचे। तो इस तरह से कुछ भी अगर ऐसे गलत होता तो क्या कहते थे? पहले यही बात बोलता, अरे चार्ल्स की तरह कर रहे हो, चार्ल्स की तरह बिहेव कर रहे हो, सब ऐसे बोलने लगे। तो आई होप यू लाइक द वीडियो। दिस वीडियो इज गोइंग टू लॉन्ग, सो नेक्स्ट पार्ट I will upload in the next video. Thank you for watching the video. If you like the video, hit the like button, do subscribe my channel and share it with your family and friends. Jai Hind, Jai Bharat.